पंचतंत्र की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन की सच्ची सीख देती है। भाग 3 में सुनिए 5 नई कहानियाँ, चतुराई, दोस्ती और निर्णय की अद्भुत मिसालें। हर कहानी में छुपा है एक अनमोल जीवन मंत्र, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक कछुआ और एक चींटी रहते थे। यह जंगल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, जिसमें बड़े बड़े पेड़, कलकल बहती नदी और रंग बिरंगे फूल थे। कछुआ और चींटी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर एक साथ बैठकर बातें करते, अपने अपने अनुभव साझा करते और जंगल की हरियाली का आनंद लेते। कछुआ धैर्य और शांति का प्रतीक था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता थी। वह कहता था, मैं धीरे चलता हूं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने में कभी हार नहीं मानता। मेरी मेहनत और धैर्य ही मेरी ताकत है। कछुए का मानना था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर धैर्य और लगन से चलते रहें तो मंजिल मिल ही जाती है। दूसरी तरफ चींटी छोटी लेकिन निडर और मेहनती थी। उसे अपनी फुर्ती पर गर्व था। वह कहती थी, मैं भले ही छोटी हूं, लेकिन मेरे प्रयास और तेजी के कारण मैं बड़े से बड़ा काम कर सकती हूं। चींटी को यकीन था कि कड़ी मेहनत और तेजी से ही हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोनों में यह बहस अक्सर होती रहती थी कि कौन ज्यादा मेहनती और सक्षम है। कछुआ कहता, धीमी चाल में स्थिरता है और स्थिरता में सफलता है। चींटी तुरंत जवाब देती, लेकिन तेजी ही सफलता की चाबी है। दोनों के तर्क कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन दोनों ने इस विवाद का हल निकालने के लिए एक रेस आयोजित करने का फैसला किया। कछुए ने कहा, हम जंगल के सबसे बड़े पेड़ तक दौड़ लगाएंगे। रास्ते में नदी को पार करना होगा। जो पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। चींटी ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान लिया। रेस की खबर जंगल में तेजी से फैल गई। सभी जानवर उत्सुक हो गए। बंदर, खरगोश, हिरण और पक्षी, सबको इस रेस का बेसब्री से इंतजार था। सभी के मन में यही सवाल था, क्या कछुआ अपनी धैर्य शक्ति से जीत पाएगा या चींटी अपनी तेजी से। रेस का दिन आ गया। सुबह होते ही सूरज की किरणें जंगल में फैल गईं। सभी जानवर रेस के स्थान पर जमा हो गए। कछुआ और चींटी दोनों रेस के लिए पूरी तरह तैयार थे। कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल में आत्मविश्वास से खड़ा था, जबकि चींटी की आंखों में जोश और उत्साह झलक रहा था। रेस शुरू होते ही चींटी ने तेजी से दौड़ लगाई। उसकी फुर्ती देखकर जंगल के जानवर उसकी तारीफ करने लगे। चींटी ने थोड़ी ही देर में कछुए से काफी दूरी बना ली। दूसरी ओर कछुआ अपनी धीमी और संतुलित चाल में ही चलता रहा। उसे न तो कोई हड़बड़ी थी और न ही किसी बात का डर। चींटी को रास्ते में एक बड़ा पत्थर मिला। उसने सोचा कि इसे पार करना उसके लिए आसान होगा, लेकिन पत्थर ऊंचा और चिकना था। चींटी ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे गिर पड़ी। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रही। चींटी ने सोचा, यह पत्थर तो बहुत मुश्किल है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ कछुआ धीरे धीरे चलते हुए पत्थर तक पहुंचा। उसने बिना घबराए पत्थर के चारों ओर घूमकर अपना रास्ता बना लिया। कछुआ अपनी राह पर बढ़ता रहा। अब कछुआ चींटी से आगे निकल चुका था। चींटी ने देखा कि कछुआ उससे आगे बढ़ गया है। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया और कछुए को पीछे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। उसे एहसास हुआ कि तैरना तो उसे आता ही नहीं। नदी का बहाव तेज था और गहराई भी ज्यादा थी। चींटी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता न मिला। तभी उसकी नजर कछुए पर पड़ी, जो आराम से नदी में उतरने की तैयारी कर रहा था। चींटी ने आवाज लगाई, कछुए भाई, मुझे तैरना नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद करोगे। कछुआ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित नदी पार करा दूंगा। चींटी कछुए की पीठ पर चढ़ गई और कछुआ धीरे धीरे तैरने लगा। नदी के ठंडे पानी में भी कछुआ बिना घबराए आगे बढ़ता रहा। दोनों ने मिलकर नदी पार की और दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गए। चींटी ने कछुए का दिल से धन्यवाद किया और कहा, अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। कछुआ मुस्कुराकर बोला, दोस्ती में मदद करना कर्तव्य है। नदी पार करने के बाद दोनों ने रेस फिर से शुरू की। चींटी ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और कछुआ अपनी धीमी चाल में ही चलता रहा। अंततः दोनों एक साथ बड़े पेड़ तक पहुंच गए। रेस का परिणाम देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। दोनों की मेहनत और सहयोग की भावना ने सभी का दिल जीत लिया। चींटी ने कहा, आज मैंने सीखा कि तेजी और मेहनत जरूरी है, लेकिन सहयोग के बिना मुश्किलें पार करना आसान नहीं होता। कछुआ भी मुस्कुराते हुए बोला, मैंने भी सीखा कि धैर्य और लगातार प्रयास करना हमें मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन दूसरों की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और दोनों की दोस्ती की प्रशंसा की।
कछुआ और चींटी ने समझा कि जीत और हार से ज्यादा महत्वपूर्ण था एक दूसरे का सहयोग और साथ। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत, धैर्य और सहयोग से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। तेजी और स्थिरता दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन कठिनाइयों में एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने कछुआ और चींटी की इस अनोखी दोस्ती से कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई और रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार और रोचक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी है एकता की शक्ति, जो हमें सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक कबूतरों का झुंड भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ रहा था। उनके राजा, बुद्धिमान और साहसी, उनका नेतृत्व कर रहे थे। कई घंटे उड़ान भरने के बाद कबूतरों का झुंड थकान से चूर था। उनकी उड़ान धीमी पड़ रही थी। इसी बीच युवा कबूतर चिरपी ने दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। चिरपी की सूचना पर सभी कबूतर बरगद के पेड़ की ओर उतरने लगे, बिना यह जाने कि वहां खतरा उनका इंतजार कर रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने बिखरे हुए थे, जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। चिरपी ने दानों के बीच रुककर कुछ गलत होने का आभास किया, जबकि बाकी कबूतर उत्साह से खाने में लगे थे। अचानक एक जाल कबूतरों पर गिर पड़ा। उनकी पंख फंस गए और आंखों में घबराहट छा गई। कबूतर बेतहाशा अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, जाल से निकलने की कोशिश में, जबकि शिकारी की परछाई पास आती जा रही थी। शिकारी हाथ में बड़ा डंडा लिए खतरनाक मुस्कान के साथ फंसे हुए कबूतरों की ओर बढ़ रहा था। अराजकता के बीच राजा कबूतर ने साहस के साथ सिर उठाया और एक योजना बनाई। राजा कबूतर ने अपने झुंड को संबोधित किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और कबूतर ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। हर कबूतर ने अपनी चोंच और पंजों से जाल को पकड़ा, एक साथ उठाने की तैयारी में, उनकी एकता को दर्शाते हुए। झुंड ने भारी प्रयास से जाल को जमीन से उठाया और आकाश में उड़ चले, पीछे शिकारी को हैरान छोड़ते हुए। शिकारी ने खाली स्थान में खड़े होकर अपने जाल के टुकड़ों को पकड़े हुए गुस्से और अविश्वास से भरा चेहरा दिखाया। कबूतरों ने एक पहाड़ी की ओर उड़ान भरी, जहां उनके मित्र चूहे मिट्टू रहते थे। वे जानते थे कि मिट्टू उनकी मदद कर सकता है। मिट्टू ने कबूतरों की आवाज सुनी और बाहर आया। राजा कबूतर ने उसे पूरी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। मिट्टू ने जाल का निरीक्षण किया और अपने तेज दांतों से रस्सियों को काटने की योजना बनाई। मिट्टू ने मेहनत से जाल काटना शुरू किया और एक एक करके सभी कबूतर आजाद होने लगे। राजा कबूतर ने मिट्टू से आग्रह किया कि वह पहले उसके साथियों को आजाद करे, फिर उसे। यह उसकी निस्वार्थता और नेतृत्व को दर्शाता है। जैसे ही अंतिम कबूतर आजाद हुआ, मिट्टू का आभार व्यक्त करने लगे। उनकी एकता और मित्रता ने उन्हें बचा लिया था। राजा कबूतर ने समझाया, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि एकता में अपार शक्ति होती है। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सहभागिता हमें और भी प्रेरित करती है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार और रोचक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां चींटी शीला और टिड्डा रवि रहते थे। शीला मेहनती थी और सर्दियों की तैयारी में जुटी रहती थी, जबकि रवि बांसुरी बजाते हुए मस्ती में समय बिताता था। शीला दिन रात अनाज और खाना इकट्ठा करती, पत्तों की झोपड़ी में अनाज के ढेर लगा दिए थे। रवि उसे देखकर हंसता और कहता, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, जीवन का आनंद लो। रवि फूलों के बीच बांसुरी बजाता, हवा में नाचता और गाता।
वह अपनी आजादी पर गर्व महसूस करता और सोचता कि मेहनत तो बेवकूफों का काम है। एक दिन काका भृंग ने रवि को समझाया, सर्दियां आने वाली हैं बेटा, थोड़ा काम भी कर लो। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, सर्दी की चिंता क्यों करें, अभी तो मौज है। कुछ ही दिनों बाद बर्फ की पहली परत गिरी। शीला के घर के पास अनाज का ढेर था। रवि कांपता हुआ आया और मदद मांगी। रवि ने कांपते हुए शीला से कहा, शीला, मुझे ठंड से बचा लो, मैं भूखा और बेहाल हूं। शीला ने उसे घूरते हुए कहा, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम बांसुरी बजा रहे थे, अब इस सर्दी का सामना खुद करो। रवि ने दूसरी चींटियों से भी मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। वह हिम्मत हारकर अकेला पेड़ के नीचे बैठ गया, ठंड में ठिठुरता हुआ। काका भृंग ने रवि को देखा और कहा, अब समझ आया कि मैंने क्यों कहा था कि सर्दी के लिए तैयारी करो, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी गलती मानकर माफी मांगो और मदद मांगो। रवि ने काका की बात को गंभीरता से लिया और मन ही मन अपनी भूल पर पछताया। शीला को दया आई, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं अपनी मेहनत किसी और पर खर्च कर सकती हूं? रानी चींटी ने भी रवि की हालत देखी। उसने कहा, मेहनती को इनाम और आलसी को सबक मिलना चाहिए। रवि ने गाना गाना शुरू किया। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर रानी प्रभावित हुई। उसने कहा, रवि, अगर तुम हमारे लिए गाना गाओगे तो हम तुम्हें खाना देंगे। रवि ने सहमति जताई और रोज बांसुरी बजाकर रानी और बाकी चींटियों का मन बहलाया। बदले में उसे खाना और गर्मी मिलती रही। बर्फबारी बढ़ने लगी। चींटियों को भीषण ठंड से बचने के लिए अंदर ही रहना पड़ा। रवि ने पहली बार जिम्मेदारी महसूस की। रवि ने काका से सीख ली कि जिंदगी में मेहनत भी जरूरी है। उसने रानी से वादा किया कि अगले साल वह भी अनाज जमा करेगा। सर्दी बीत गई। रवि अब मेहनती और समझदार बन गया। उसने बांसुरी बजाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन काम को भी प्राथमिकता दी। रवि ने सीखा कि काम और मौज दोनों का संतुलन ही सुखद जीवन का रहस्य है। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दोस्तों के लिए भी मेहनत करता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मस्ती और जिम्मेदारी दोनों का महत्व है। बिना मेहनत के सुख नहीं और बिना आनंद के जीवन नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार और रोचक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गहराते शाम के साथ घने जंगल की हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं जैसे किसी भूले बिसरे रहस्य की फुसफुसाहट हो। और इसी पेड़ों के नीचे एक जानी पहचानी जोड़ी काली और सफेदी बिल्ली अपनी दुनिया में मग्न थीं। पर आज कुछ अलग था। काली और सफेदी सिर्फ नाम की दोस्त थीं। असल में हर छोटी बात पर टकराव होता, खासकर जब बात आती खाने की। वो एक दूसरे पर भरोसा कम, शक ज्यादा करती थीं। एक दरार जो वक्त के साथ गहरी हो रही थी। जंगल की सूखी जमीन पर चलते हुए दोनों बिल्लियों को एक पुरानी झाड़ी के पीछे कुछ चमकता नजर आया। रोटी! काली फुर्ती से दौड़ी। मैंने पहले देखी थी, सफेदी चिल्लाई। लेकिन रोटी सिर्फ एक थी और भूख दोनों की बराबर थी। रोटी उनके पंजों में थी, लेकिन दिलों में तूफान। दोनों ने अपने नाखून फैला लिए। झगड़े की आवाज जंगल की शांति को चीरने लगी और किसी की नजरें उनकी हर हरकत पर थीं। पास की झाड़ी में कुछ पत्ते हिले। दो चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो कोई शिकारी नहीं था, वो था बल्लू भालू। उसका दिमाग तेज, चालाकी शातिर और मुंह में पानी भर आया था। बल्लू बिना आवाज किए बाहर आया, जैसे जंगल की छाया हो। अरे, इतनी प्यारी बिल्लियां और इतना हल्ला, क्या हुआ? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसके इरादे छुपे हुए थे। बिल्लियां चौंकीं, फिर झगड़ा रोककर बोलीं, हमें इस रोटी को बराबर बांटना है। बल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी सी बात है, मैं बांट देता हूं। पर उस मुस्कान में एक भूखा रहस्य छुपा था। बल्लू ने रोटी को दो टुकड़ों में बांटा, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा। ओह, ये तो बराबर नहीं हुए, मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। बल्लू ने बड़े टुकड़े से एक कौर लिया। अब बराबर लग रहे हैं। बिल्लियां चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता झलकने लगी। बल्लू ने दूसरे टुकड़े से भी कौर लिया। अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा और खा लेता हूं। ये खेल चालू रहा, एक कौर के बाद दूसरा, जैसे वक्त भी उनकी भूख निगल रहा हो। कौर काटते काटते रोटी अब एक याद बन चुकी थी। बल्लू ने गहराई से आह भरी, ओह नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, और उसने आखिरी टुकड़ा निगल लिया।
काली और सफेदी के चेहरों पर अविश्वास और भूख की मिली जुली परछाई थी। हमें कुछ भी नहीं मिला। उनकी आंखों में सवाल थे, पर जवाब जंगल निगल चुका था। बल्लू ने मुस्कुराते हुए अपनी जीभ छांटी, जैसे उसने न सिर्फ रोटी बल्कि उन दोनों की समझदारी भी चबा ली हो। बिल्लियां अब एक दूसरे को नहीं, खुद को देख रही थीं। क्यों नहीं हमने खुद हल निकाला? क्यों भरोसा किया एक बाहरी पर? जवाब हवा में खो गया। कुछ सीखें कड़वी होती हैं, लेकिन जरूरी। आज दोनों ने सीखा, जब तुम लड़ते हो कोई और जीतता है। बल्लू चला गया, पर उसके कदमों की गूंज जंगल में देर तक सुनाई देती रही, एक चेतावनी बनकर। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, बिल्लियां चुपचाप उस रोटी के टुकड़ों को देख रही थीं, जो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। जंगल की हवा अब ठंडी नहीं, चेतावनी भरी थी। जब भी निर्णय बाहर से करवाओगे, नतीजा अंदर से खाली रह जाएगा। अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा है, उसे समझदारी से सुलझाओ, वरना कोई बल्लू जैसा चालाक आकर सब कुछ ले जाएगा। अगर आपको यह जंगल की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जंगल के और भी गहरे राज खुलने वाले हैं। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली कहानी इससे भी ज्यादा मजेदार और रोचक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे, छोटे बड़े, चालाक और मासूम। हर कोई अपने में खुश था, पर जंगल में एक नन्हा मेहमान आया, एक प्यारा भोला सा हाथी। हाथी अकेला था और उसे दोस्तों की जरूरत थी। वह सबसे मिलने निकल पड़ा। सबसे पहले वह बंदर के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर हंसते हुए बोला, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ पेड़ पर झूल नहीं सकता। हाथी उदास हो गया। फिर हाथी खरगोश के पास गया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? खरगोश बोली, माफ करना हाथी भैया, तुम बहुत भारी हो, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं बैठ सकती। हाथी आखिरी उम्मीद लेकर तालाब में गया और एक मेंढक से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक डरते हुए बोला, अरे अरे, तुम तो मुझे कुचल दोगे। अब हाथी बहुत ही उदास हो गया। हाथी अकेला चलता रहा। रात हो गई थी। पेड़ के नीचे बैठकर वह आसमान की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, क्या मेरे जैसा कोई नहीं चाहता? अगली सुबह हाथी एक शांत तालाब के पास बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। वो सोच रहा था, क्या मुझ में कोई कमी है? अभी एक तोता उड़कर पास आया और बोला, हाथी भाई, आप इतने बड़े हैं लेकिन बहुत भोले हो। हाथी मुस्कुराकर बोला, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। पेड़ों के पीछे से एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने सोचा, इस भोले हाथी को मैं अपनी चाल में फंसा सकती हूं। अगले दिन लोमड़ी बंदर के पास गई और कहा, क्या तुम्हें पता है, हाथी कहता है कि तुम बेकार हो और सिर्फ पके हुए केले खाते हो। बंदर चौंक गया। अब लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश बहन, हाथी कहता है कि तुम डरपोक हो और किसी काम की नहीं। खरगोश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाथी जब सबसे मुस्कुराकर मिला तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वह और भी उदास हो गया। तोता फिर आया और बोला, हाथी भाई, जंगल में आपके बारे में गलत बातें फैल रही हैं। हाथी चौंका, लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। हाथी सोचने लगा, क्या कोई है जो जानबूझकर सबको मुझसे दूर कर रहा है? वह जंगल में चुपचाप घूमता रहा। तभी हाथी की नजर जमीन पर शिकारी के पैरों के निशान पर पड़ी। उसने सोचा, कोई शिकारी जंगल में है, मुझे सबको सावधान करना होगा। शिकारी जंगल में जाल बिछा चुका था। सभी जानवर उस रास्ते से गुजर रहे थे। हाथी ने दूर से देखा और चिल्लाया, भागो, शिकारी का जाल है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बंदर, खरगोश और कई जानवर जाल में फंस गए। अब सब घबरा गए। कोई मदद नहीं कर पा रहा था। हाथी दौड़ते हुए आया और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के जाल पर अपने भारी पैरों से हमला कर दिया। रस्सियां टूटीं, जाल बिखर गया और सब जानवर आजाद हो गए। शिकारी यह देखकर डर गया और जंगल से भाग गया। अब सब जानवर हाथी की ओर देखने लगे। तोता सबके सामने आया और बोला, लोमड़ी ने सबको गुमराह किया था। हाथी ने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। सब जानवर शर्मिंदा हो गए। बंदर आगे आया और बोला, हाथी भाई, माफ करना, तुम सच्चे दोस्त हो। खरगोश ने भी कहा, हमने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अब हाथी के चारों ओर सब जानवर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर कहा, हाथी भाई, आज से हम सब आपके दोस्त हैं। जानवरों ने फैसला लिया कि लोमड़ी को जंगल से बाहर कर दिया जाएगा।
सच्चाई की जीत हुई। हाथी ने कहा, दोस्ती में न कोई छोटा होता है न बड़ा। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। अगले दिन जंगल एकदम शांत और सुंदर था। अब वहां ना कोई गलतफहमी थी, ना अकेलापन, बस दोस्ती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को। और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके।